हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस आपकी इंग्लिश की सीरीज में। अभी तक आपने देखा होगा हमने प्रीवियस 7 आपके सेशन कर लिए हैं, 7 पार्ट इसके कर लिए हैं। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं दोस्तों पार्ट नंबर 8। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको पहले प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी पार्ट नंबर 8 7 आएगा। ये पूरी सीरीज है दोस्तों, एक एक चीज इसमें कराई जाएगी, फिर इसके प्रैक्टिस कराई जाएंगे और हमारा वोकैब का भी सेशन चल रहा है, तो दोनों आपको पैरेलल में देखने हैं। अगर दोनों देखोगे तभी सिलेक्शन होगा, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट्स लेके आएंगे। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये सेशन देख लोगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। तो प्रीवियस सेशन में और दोस्तों आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाना है, अबाउट सेक्शन में जाके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तभी आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, सेशन की पीडीएफ मिलेगी और बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन वहां चलेंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इस सेशन। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में जैसे कि आपने देखा हमने किसके बारे में बात करी दोस्तों, कौन से टेंस के बारे में बात करी, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हमने बात करी। तो पास्ट कंटिन्यूअस के हमने बारे में बात करी, स्ट्रक्चर बताया, उसके यूज बताया कि कैसे यूज करते हैं, और पैरेलल एक्शन के बारे में बताया, और फिर हमने बताया लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन। ठीक है, इतना हमने बताया। आज हम जो नेक्स्ट टेंस लेने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है आपका, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले जानो, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो दोस्तों क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? हैज हैव। सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो, जब हम सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे तो सेंटेंस किस में, मतलब जो सेंटेंस हो रहा था वो कौन से टेंस में हो रहा था? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में जब कभी भी हैज प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो जो आपका सेंटेंस में टेंस होगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ये पास्ट की बात करता है। ठीक है, ये पास्ट की बात करता है आपका। ठीक है, और एक होता है हेड प्लस, हेड प्लस वर्ब की, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट, ये अभी हम पढ़ेंगे। ये होता है पास्ट परफेक्ट। ये सारी जो तीनों टेंस हैं ये तो तीनों टेंस पास्ट के ही हैं। ये तीनों टेंस आपके पास्ट के ही हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम कैसे कैसे समझते हैं, ध्यान से समझो। मानो मेरी कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मेरी कोई स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरी कोई स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे कहा सर मुझे आपसे मिलना है, हमें आपके वहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए इंक्वायरी चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, और मुझे कल से आपका एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप मेरे से कल मिलने आ सकते हो। मिलने का जो मीटिंग टाइम रहेगा दोस्तों, मैंने उससे कहा आपका जो मीटिंग टाइम रहेगा आप मेरे से कितने बजे मिल सकते हो? 10:30 बजे मिल सकते हो। मैंने उनसे कहा आप 10:30 बजे मिल सकते हो, और फिर 10:30 बजे मिल सकते हो। 10:30 के बाद आप कब मिल सकते हो? ठीक है, 10:30 के बाद आप 11 बजे मिल सकते हो, 11 बजे मिल सकते हो। ठीक हो गया? उसके मतलब 10:30 बजे आप मिल सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने 11 बजे नहीं कहा, 10:30 के बाद मैंने कहा कि उसके बाद मेरी बीच में क्लास है, फिर मैं आपको नहीं मिलूंगा, फिर मैं आपको सीधा 12 बजे मिलूंगा, फिर मैं आपको क्या मिलूंगा? 12 बजे मिलूंगा दोस्तों। ठीक हो गया? अब एक बात बताओ, 10:30 का टाइम था, वो 10:30, आप कोई लड़की है वो 10:30 बजे मुझसे मिलने नहीं आई। क्लियर है? अपने एडमिशन के बारे में 10:30 बजे मिलने नहीं आई। मैंने उससे कहा या तो तुम 10:30 बजे आओ या तो फिर सीधा 12 बजे मिलना, बीच में मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। तो वो आ रही है, वो आ रही है 11 बजे, वो आ रही है कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, तो वो लेट आई ना, अब क्या करेंगी? या तो वो सीधा चले जाएंगी, या वो आई हैं, या तो वो आके कहेंगी कि अभी तो सर को बहुत टाइम लगेगा,
वो आके सीधा चले जाएंगी। ठीक है, दो चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना क्या, पॉसिबिलिटीज, ध्यान से समझो। पहली संभावना क्या, वो आई और वो चली गई। ठीक है, पहली संभावना क्या, इफ सी गोज, इफ सी गोज बैक, वो आई और वो चली गई। तो इस चीज को दोस्तों हम बोलते हैं फिनिश्ड एक्शन। वो आई और वो चले गई, मतलब आके सीधा चलेगी, उसने अपना जो एक्शन था वो फिनिश्ड कर दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फिनिश्ड एक्शन। और फिनिश्ड एक्शन, जो एक्शन फिनिश्ड हो चुके होते हैं, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, हम उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, इफ सी, इफ अगर वो आई है, वो आई है, इफ सी वेट्स फॉर मी, वेट्स फॉर मी, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक ही घंटा तो बचा है, जब सर आएंगे तो मैं उनसे मिल लूंगी, तो मेरे लिए रुक गई है, तो अभी एक्शन फिनिश्ड नहीं हुआ है। तो इफ सी वेट्स फॉर मी, इफ सी वेट्स फॉर मी, तो ये अनफिनिश्ड एक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो ये अनफिनिश्ड एक्शन है। कौन सा एक्शन है, अनफिनिश्ड, जो अभी भी फिनिश्ड नहीं हो रखा है, वो रुकी है, तो एक्शन फिनिश्ड नहीं हुआ है। समझ में आया। तो अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, हैज, ये भी पास्ट की बात ही है। ठीक है ना, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा कि कोई मुझसे मिलने आ रहा है, तो मैंने कहा कि भैया आप कल 10:30 बजे आओ, वो 10:30 बजे नहीं आया। ठीक है, मैंने कहा 10:30 बजे आप मिल सकते हो, उसके बाद 12 बजे तक मेरी क्लास है, मैं बिल्कुल बीच में नहीं मिल पाऊंगा। तो वो आएगी और वो सीधा आके चले जाएगी कि मैं आ गई हूँ और सर नहीं है, तो उसने अपना एक्शन कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और वो आई, फिर उसने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा बचा है, मैं अपनी मिलके ही जाऊंगी, मतलब कि मैं अपने एडमिशन के लिए बात करके जाऊंगी। तो आई अभी भी रुकी है, एक्शन फिनिश्ड नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड एक्शन है। क्या एक्शन है, अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैंने कहा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया राधा, जैसे मैंने आपसे कहा राधा केम टू मीट मी, राधा केम टू मीट मी, केम टू मीट मी, आपको क्या लग रहा है इससे, मीट मी, तो ये कौन सा एक्शन है, राधा आई मेरे से मिलके चलेगी, तो ये राधा के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब उसने एक्शन फिनिश्ड कर लिया, आई और मिलके चले गई, इससे हमें ये पता चल रहा है फिनिश्ड एक्शन है, इससे हमें ये पता चल रहा है। अब फिर मैंने कहा राधा हैज, इससे क्या पता चलेगा, RADH, राधा हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे दोस्तों, राधा हैज कम, राधा हैज कम टू मीट मी, इससे क्या पता चल रहा है, राधा हैज कम टू मीट मी, इससे आपको पता चल रहा है हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्या यूज करा हमने, अनफिनिश्ड एक्शन। कैसे पता चलेगा, हैज हैव के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये देखो नीचे। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है राधा आई अभी भी हमारे लिए रुकी हुई है, तो वो अनफिनिश्ड एक्शन है। इन दोनों टेंस से यही पता चलता है पास्ट के, लेकिन लेकिन है पास्ट के, लेकिन पता चल रहा है एक फिनिश्ड एक्शन है, एक अनफिनिश्ड एक्शन है। ये बात आपको अब अच्छे से समझ में दोस्तों आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो दोस्तों। कैसे पता चलेगा किसी भी टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होने वाला है, कैसे पता चलेगा किसी भी टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कुछ टाइम एक्सप्रेशंस पढ़े थे, ठीक है, कुछ हमने टाइम एक्सप्रेशंस पढ़े थे, उन्हीं टाइम एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये वाला टेंस आपका किस में होने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट में होने वाला है, अनफिनिश्ड एक्शन होने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने सिंपल पास्ट के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस भी यूज हो रहा है। सिंपल पास्ट के हमने आपको बताए थे, आप सिंपल पास्ट मतलब जो एक्शन पास्ट में आप एक्टिविटी कर रहे हो और जो फिनिश्ड हो रही है। ठीक है, तो इसके हमने कुछ टाइम एक्सप्रेशन बताए थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज होती है। मैंने आपको इसमें बताया था यस्टरडे यूज होता है, यस्टरडे यूज होता है, रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों, इनसे पता चल जाएगा, इन टाइम क्लॉज से, इन टाइम एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि आपका टेंस सिंपल पास्ट में है। तो यस्टरडे हो गया, फिर द डे, फिर द डे बिफोर यस्टरडे हो गया, द डे बिफोर यस्टरडे हो गया। क्लियर हो गया, द डे बिफोर यस्टरडे हो गया। उसके बाद आपका लास्ट नाइट हो गया,
लास्ट नाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट नाइट, लास्ट वीक, वीक हो गया आपका, ईयर हो गया दोस्तों, एक है एगो हो गया, एगो, ठीक हो गया। उसके बाद देखना ध्यान से, द अदर डे, द अदर डे, या इन 1990, इन 1990, इन के साथ अगर ईयर आ गया, इन के साथ अगर कोई मंथ आ गया, इन जून, या इनके साथ ऐसा भी आ सकता है, इन जून 1990, इन जून 1990, समझ रहे हो। तो आपको पता चल जाएगा ये टेंस आपका सिंपल पास्ट में है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है आपका अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड मतलब कि क्या, कौन सा टेंस यूज होगा, हैज लगेगा, या तो हैव लगेगा, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे सेंटेंस से, कैसे आप कौन से टाइम एक्सप्रेशन से पहचानोगे कि ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। दोस्तों कभी भी अगर कहीं पर लिखा हो सो फार, क्या लिखा हो, सो फार, या लिखा हो ऑलरेडी, पहले से ही, अभी तक, सो फार अभी तक, ऑलरेडी, क्लियर हो गया, जस्ट, जस्ट, अभी, तुरंत, टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ, ठीक हो गया, येट, ठीक है, फिर नेवर, फिर एवर, ये सारी चीजें कॉमन वर्ड मीनिंग है, आपको पता होने चाहिए, एवर, ठीक है। उसके बाद ये कहीं पर भी लगे तो सीधा से सीधा सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फॉर, उसके बाद सीन्स, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम। उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो आप, टू, टू और थ्री टाइम्स, टू कॉमा लिख दिया आपने, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स। उसके बाद आप लिख लो अप टू नाउ, अप टू नाउ, फिर आपने लिख दिया अप टू प्रेजेंट, अप टू प्रेजेंट, फिर आपने लिख दिया सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स। तो दोस्तों ये कहीं पर भी आपको नजर आ गए, ये कहीं पर भी नजर आ गए, तो इसका मतलब सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होने चाहिए। आइए मैं आपको याद कराता हूँ, ठीक है, आपको मैं याद कराता हूँ। पहला हमने क्या पढ़ा, सो फार, सो फार मतलब क्या होता है, अब तक, सो फार मतलब क्या होता है दोस्तों, अब तक, ठीक हो गया। फिर हमने ऑलरेडी मतलब पहले से ही, पहले से ही, सो फार मतलब अब तक, ऑलरेडी पहले से ही। उसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों, जस्ट, ठीक है, जस्ट पढ़ा। जस्ट का मतलब आपको पता ही है कि अभी अभी करके आया हूं मैं, जस्ट ये काम करके आया हूं मैं, जस्ट वो काम करके आया हूं, मतलब अभी अभी। जस्ट मतलब क्या होता है, अभी अभी, ठीक हो गया। ऑलरेडी पहले से ही, अब तक, ठीक है, जस्ट मतलब अभी अभी। उसके बाद दोस्तों आप ही बताओ टिल नाउ का मतलब क्या होता है, टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ मतलब अब तक, टिल नाउ मतलब अब तक। उसके बाद येट, येट मतलब पता होना चाहिए आपको, येट मतलब भी अभी तक होता है, येट मतलब अभी तक, ठीक हो गया। उसके बाद नेवर मतलब सभी को पता है, नेवर मतलब सभी को पता है, ठीक है, कभी नहीं, एवर मतलब हमेशा के लिए, फॉर मतलब के लिए, ठीक है, फॉर मतलब के लिए होता है। तो अब बताओ सिंस मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंस मतलब होता है जब से, सिंस मतलब जब से, ये बच्चों वाली बात आपको पता होनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, टू टाइम, थ्री टाइम, दो या तीन बार, अप टू नाउ अब तक, अप टू प्रेजेंट प्रेजेंट तक, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया, ये आपको टाइम एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, सिंपल पास्ट के भी हमने बता दिए और प्रेजेंट परफेक्ट के भी टाइम एक्सप्रेशन बता दिए। कहीं पर भी सो फार नजर आया, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ ये नजर आ गए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड एग्जांपल, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है।
जैसे मैं कह रहा हूं आई हैव ईटन लंच आई हैव ईटन लंच एन आवर एगो। दोस्तों एक बात बताओ, एगो लिखा हुआ आ गया, आपको पता है जो एगो होता है वो सिंपल पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन है। ये आएगा सेंटेंस में, हमेशा सिंपल पास्ट होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगना चाहिए। आई के साथ हैव कैसे लग गया? आई के साथ मेन वर्ब देखो क्या है, ये ईट है, तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। तो क्या आएगा सीधा? आई एट लंच एन आवर एगो। क्लियर हो गया? तो ये गलत हो गया, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आई एट लंच बिल्कुल दोस्तों सही होगा। क्लियर है ना? आई एट लंच यहाँ पर आपका सही होगा। आप ऐसे भी अगर एगो लिखा नहीं आएगा तो आई हैव ईटन लंच भी हो सकता है, अगर एगो ना आए तो। अब मेरी बात सुनो, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं कह रहा हूँ मैन हैज रीच्ड मैन हैज रीच्ड, ये आपके लिए खुद क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइएगा। मैन हैज रीच्ड द मून इन 1969। मैन पहुंच चुका है मून पे 1969 में। ये इन के साथ ईयर है, इन के साथ ईयर लगा है, तो सेंटेंस में ये कहां से कौन सा टेंस यूज होना चाहिए? अरे सिंपल पास्ट टेंस का तो टाइम एक्सप्रेशन है, तो सिंपल पास्ट यूज करो। ये मैन हैज रीच्ड कैसे बना दिया आपने? ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बना दिया? तो मैन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये हैज हटेगा, तो सही क्या आएगा? मैन रीच्ड। सही क्या आ जाएगा? मैन रीच्ड द मून इन 1969। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम चल क्या रहा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं आस्क्ड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैंने पूछा ये क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट, किससे? मैनेजमेंट से। MENAGEMENT, मैनेजमेंट, फ्रॉम मैनेजमेंट, 3 टाइम्स। तो दोस्तों कभी भी अगर आपका दिख जाए ना 3 टाइम्स, क्लियर है, या आपका 3 टाइम्स दिख जाए, या 2 टाइम्स दिख जाए, या दिस इज द फर्स्ट टाइम दिख जाए, तो सेंटेंस में हमेशा क्या यूज होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। अब यहाँ पर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब इसने सिंपल पास्ट यूज कर दिया, तो क्या आएगा? आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैव लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? आई हैव आस्क्ड ही रहती है। आई हैव आस्क्ड इसकी सही फॉर्म होगी, तो आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट, ये आपका बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सी रेड सी रेड 4 चैप्टर्स सी रेड 4 चैप्टर्स सी रेड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। उसने पढ़े 4 चैप्टर किसके? इस बुक के, सो फार। अभी खुद ही बताओ, सो फार आ गया, ये टाइम एक्सप्रेशन किसका है? सो फार टाइम एक्सप्रेशन है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आया, तो सेंटेंस में क्या यूज होना चाहिए? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ना कि ये क्या लगा है सी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म रेड। गलत हो जाएगा ना, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? आप लगाओगे सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी दोस्तों। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड ही रहती है। सी हैज रेड सी हैज रेड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। अब मैं आपको बताऊं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो रीड रहती है, रीड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड ही रहती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म भी रीड ही रहती है, और थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहती है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहती है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा दोस्तों? सी हैज रेड बिल्कुल सही आएगा। क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिएगा।
दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम। देखो अभी मैंने बताया था आपको, आई सॉ दिस मूवी, क्या ये सेंटेंस सही है? आई सॉ दिस मूवी, क्या ये सेंटेंस सही है? जी ये बिल्कुल गलत है। MOVIE, MOVIE, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। सही क्या होगा? कहीं पर भी दिस इज द फर्स्ट टाइम लग जाए, दिस इज द सेकेंड टाइम लग जाए, सेंटेंस में क्या यूज होना चाहिए? सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा? आई के साथ लगता है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव सीन, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आई सॉ दिस मूवी दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक बार मैं आपको और चीज बताता हूं। देखो कभी भी हम एक्टिव सेंटेंस, मतलब जब सब्जेक्ट काम करता है, तो कोई भी चीज, दो चीज होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, एक होती है पैसिव वॉइस। समझ रहे हो? दो चीजें, जब सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट पे काम होगा तो पैसिव वॉइस। अभी हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? अभी हम टेंस की कौन सी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। तो जब सब्जेक्ट काम करेगा तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या होगा। जब सब्जेक्ट काम करेगा तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, हैज हैव, हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन जब सब्जेक्ट पे काम होगा तो आपका ये जो टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसका क्या बनेगा? हैज बनेगा या हैव बनेगा, और इसमें बीन भी लगेगा दोस्तों। क्या लग जाएगा? बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने क्या कहा? दो चीज होती है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। सिंपल सा, रटने की बात है नहीं। जब सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो सेंटेंस देखो, आई दिस इज द पहली मूवी है, आई सॉ दिस मूवी, आई क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। वो मूवी किसने देखी? वो मूवी देखी किसने? सब्जेक्ट ने। जब इसने देखी, पता तो चल गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस लगाया आपने, एक्टिव वॉइस लगाई। समझ रहे हो? आपने हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, इतना आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा अभी तक। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अब मेरी यहाँ पर बात समझने की आपको जरूरत क्या है। आगे मैं चलता हूँ, चीजों को ध्यान से आपको बताता हूँ। मैंने आपको दो टेंस बताए, एक फिनिश्ड एक्शन वाले बताए। फिनिश्ड एक्शन में क्या होता है? वर्ब की सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो फिनिश्ड एक्शन का मैंने आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बताया था पहले। ठीक है, कि क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लगता है, फिर क्या लगता है आपका? डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैंने फिनिश्ड एक्शन का आपको नेगेटिव बताया था, इंटेरोगेटिव भी बताया था, इंटेरोगेटिव भी बताया था कि इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड लगता है, डिड के साथ आपका सब्जेक्ट लगता है, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अनफिनिश्ड बताया था। अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड एक्शन में क्या होता है कि सब्जेक्ट, सब अनफिनिश्ड एक्शन मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ हैज लगाओगे, हैव लगाओगे, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये आपका पता है, ये आपका नॉर्मल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। और लेकिन नेगेटिव स्ट्रक्चर बताओ इसका, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के साथ हैज लगाओगे या तो हैव लगाओगे, फिर आप नॉट लगाओगे, फिर आप क्या लगाओगे? नॉट लगाओगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, नॉट लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। और इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? इंटेरोगेटिव, आपका जो अनफिनिश्ड एक्शन है उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या लगेगा? हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, फिर आपकी सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इतना आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, नेगेटिव एग्जांपल ले लिया। देखो, दे दे मैंने एक एग्जांपल लिया, दे हैव नॉट कम येट, कम येट। अब एक बात बताओ, क्या है येट? येट सेंटेंस में लगा है दोस्तों, येट। येट से क्या पता चल जाएगा कि सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज होना चाहिए?
प्रेजेंट परफेक्ट। अभी मैंने टाइम एक्सप्रेशन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये देखो, कहीं पर भी येट आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। लेकिन लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नॉट लग गया है ना। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट दे, यहाँ पर लगेगा दे, फिर क्या लग गया? दे आया है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लगाओगे, नॉट लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है कम। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस दोस्तों बिल्कुल सही है। आपको पता है ना कि जो कम होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी? केम। सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। और थर्ड फॉर्म भी आपकी कम होती है, क्या होती है? कम, केम, कम। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। इतना क्लियर है? अब मेरी एक बात सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डिड यू, आप खुद बताओगे सही है कि गलत। डिड यू एवर, डिड यू एवर ईट चिकन? CHICKEN, CHICKEN, डिड यू एवर ईट चिकन। ठीक हो गया? मेरी बात सुनो, एवर लिखा आया दोस्तों, क्या लिखा आया? एवर। एवर जब भी लिखा आएगा, ये देखो फिर दिखाता हूं, एवर जब भी लिखा आएगा सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन मार्क लगा है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो, ये यू आया है, यू आया है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर? हैव लगेगा। डिड हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं, ठीक है, हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर क्या लगेगा दोस्तों? एवर। एवर के बाद क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ईट क्या सही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी? ईट, एट, ईटन, ईटन। थर्ड फॉर्म EATEN हो गई, ईटन। फिर आ गया आपका चिकन, CHICKEN। तो यही आपका सही है, ये आपका गलत है। अब आपको अच्छे से पहचान हो गई होगी कि ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके तीनों स्ट्रक्चर पता चल गए। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक दो एग्जांपल मैं और लूंगा, ठीक है? एक दो एग्जांपल और लेता हूं, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वाला आपको समझ में आ गया? और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, पीपल, पीपल सो फार, पीपल सो फार, पीपल सो फार आर नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, BEING realized that, realized, realized that, या रियलाइज द कह सकते हो आप, रियलाइज द, रियलाइज द हैजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग, हैजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग। मेरी बात सुनिएगा, क्या कह रहा है? पीपल, सो फार आ गया, सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। तो ये पीपल जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या आएगा? पीपल, PEOPLE, सो फार, सो फार, सो फार के बाद क्या आता है दोस्तों? आपका हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव नॉट, बीइंग नहीं आएगा, हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगा? रियलाइज्ड। फिर द हैजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग, रियलाइज द हैजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग। ये आपको अच्छे से समझ में दोस्तों आ चुका है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आपको इतनी चीजें मैंने बताई, इतनी चीजों से आपको अच्छे से चीजें समझ में आ चुकी होंगी दोस्तों, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको दो चीजें बता रखी हैं, दो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, दो चीजें ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहा कि द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल lamented, LAMENTED, सुनिएगा अच्छे से। द प्रिंसिपल lamented through, द प्रिंसिपल lamented through a detailed report,
A detailed report was submitted was submitted to the management to the management a month ago. No action is being taken so far. खुद बताओ दोस्तों यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर लिखा है मैनेजमेंट अ मंथ एगो। एगो लिखा आएगा सेंटेंस में, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। मैंने बताया एगो लिखा आता है तो फिनिश्ड एक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखो फिनिश्ड एक्शन के बारे में दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि जब सब्जेक्ट काम करता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, तब हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यदि जब सब्जेक्ट पे काम होता है तब हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाएंगे या वॉज लगाएंगे, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर है, ये मैंने बात बताई आपको फिनिश्ड एक्शन के लिए, सिंपल पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर लग गया ए मंथ एगो। तो अब मेरी बात समझना था, प्रिंसिपल लैमिनेटेड थ्रू अ डिटेल रिपोर्ट वॉज सबमिटेड क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या लगेगा, वॉज सबमिटेड लगेगा ना, वॉज सबमिटेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब मेरी बात समझना, द प्रिंसिपल लैमिनेटेड थ्रू अ डिटेल्ड रिपोर्ट वॉज सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, तो आपने लगा रखा है वॉज, फिर सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, पैसिव में है। यहाँ पर क्या लगा रखा है, वॉज सबमिटेड। एक बात बताओ, प्रिंसिपल डिटेल रिपोर्ट दे रहा है, द प्रिंसिपल लैमिनेटेड थ्रू अ डिटेल रिपोर्ट, प्रिंसिपल को लैमिनेटेड किया गया रिपोर्ट, प्रिंसिपल को रिपोर्ट लैमिनेटेड की गई है। ठीक है, प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा, यहाँ पर प्रिंसिपल पे काम हो रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल पे काम हो रहा है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस लगाएंगे, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, तो वॉज सबमिटेड यहाँ पर आपका सही है, वॉज सबमिटेड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। पैसिव वॉइस एक्शन मतलब जब लिया जाएगा ना, ठीक हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक चीज और आई है सो फार। जब सो फार आएगा दोस्तों, जब सो फार आएगा तब हम बताएंगे, तब हम क्या करते हैं, कौन सा टेंस लगाते हैं, सो फार आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो नो एक्शन इज बीइंग कैसे आ गया दोस्तों, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नो एक्शन। दो एरर थे इसमें, मतलब एरर तो कुछ नहीं था, एक ही एरर है, लेकिन ये चीज मैंने समझाई आपको। ठीक है, तो नो एक्शन क्या आएगा, हैज बीन टेकन सो फार। तो क्या आएगा, नो एक्शन हैज बीन टेकन टेकन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो यहाँ पर पैसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो मतलब पैसिव में, यहाँ पर भी पैसिव में हो रहा है दोस्तों। तो नो एक्शन हैज बीन टेकन आएगा। मैंने बताया था ना, इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए एक्टिव स्ट्रक्चर ये, जब सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, पैसिव ये हैज हैव के साथ बीन भी लगता है। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा है ना, तो पैसिव वॉइस, कोई सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, नो एक्शन हैज बीन टेकन, या नो एक्शन हैज बीन टेकन लगाएंगे। लग तो रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव स्ट्रक्चर लग रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नो एक्शन हैज के साथ बीन फिर टेकन सो फार। ये आपका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर सेशन को करेंगे एंड। ध्यान से समझिए, मैंने कहा इट इज द टेम्पल, इट इज द
temple where it is the temple where religious rites where religious rites rites religious rites are celebrated religious rites are celebrated as they were as they were for centuries। मेरी बात समझिएगा। फॉर आया मतलब सेंटेंस में किस क्या टेंस यूज होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर अनफिनिश्ड एक्शन के लिए लगता है दोस्तों। और मैंने आपको बताया अगर एक्टिव स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट का अगर एक्टिव स्ट्रक्चर है तो हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, या तो हैव आएगा, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात समझ में आई? अगर पैसिव स्ट्रक्चर आएगा तो क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, हैव आता है, बीन आता है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या ये बात समझ में आई? तो एक बात बताओ, इट इज द टेम्पल, यह टेम्पल है जहां रिलीजियस जो प्रथाएं राइट्स हैं वो सेलिब्रेटेड की जाती हैं एज दे वर फॉर सेंचुरीज। देखो एज दे मतलब कि ये काम नहीं कर, मतलब दे यहाँ पर काम थोड़ा ना कर रहा है, ये सेंचुरी से मतलब सदियों से शताब्दी से चला हुआ आ रहा है, वो चला हुआ आ रहा है ना, तो उन पे काम हो रहा है ना, उन प्रथाओं पे काम हो रहा है ना। ठीक है, प्रथा काम थोड़ा ना करिए, प्रथाओं पे, ये सदियों से चला आ रहा है। आप मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या है? एक मिनट रुको। इट इज द टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स सेलिब्रेट, ये प्रथा है, समझ रहे हो? ये प्रथा है, ये आपकी प्रथा है, रिलीजियस राइट्स है, सेलिब्रेट किया जाती है एज दे, ये सदियों से है। ठीक है, ये सदियों से है। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर क्या आ रखा है? एज दे वर फॉर सेंचुरीज, दे काम कर रहा है यहाँ। देखो दो स्ट्रक्चर में बटा है। इट थर्ड पर्सन का सिंगुलर, इट जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा गलती हुई, अब अच्छे से समझो। इट जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आया। इट इज अ टेम्पल, यह ये टेम्पल है जहां रिचुअल राइट सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, एज दे वर फॉर सेंचुरी, क्या सेंचुरी से चल रहा है? ये प्रथा ही सेंचुरी से चल रही है। यहाँ पर दे सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो सेंटेंस यहाँ पर माफ कीजिएगा एक्टिव में ही आएगा। किसमें आएगा? एक्टिव में आएगा। अब एक्टिव में आएगा, मेरी बात सुन समझिएगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी फैमिली की मैं बात करूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी एम आर। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? बीइंग। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? इज। ये सभी को पता है। तो एक बार बताओ, दे के साथ क्या लगेगा? दे के बाद हैव लगता है, दे के बाद क्या लगता है? हैव। ये दे लगाया, दे के बाद हमने लगा दिया हैव। और वर्ब की अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? दे के बाद वर लगा है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? इस फैमिली की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो दे हैव बीन आएगा, फिर फॉर सेंचुरीज आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं सेशन बड़ा पसंद आया होगा आपको। ठीक है, कोई भी अगर इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए धन्यवाद।